कौशिक, दिल्ली से खबर है। गृह मंत्री से सीएम योगी की मुलाकात जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। अमित शाह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी का अहम दिल्ली दौरा है। विभागों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात चल रही है। ये बैठक अमित शाह के आवास पर हो रही है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। यूपी में जो नए मंत्रियों की शपथ हुई है उसके बाद विभागों का बंटवारा होना है, तो माना जा रहा है इस पर भी चर्चा संभव है। और सीधे चर्चा के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक चल रही है। इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है? लेकिन चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि यूपी में विभागों का बंटवारा होना है, उस पर भी संभव है चर्चा। किसको क्या मंत्रालय देना चाहिए? बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और करीब 10 मिनट से केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर उनकी दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही है। खास बात यह है कि 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मंत्रियों को जो दायित्व सौंपे जाने हैं, विभागों का जो जिम्मेदारी दी जानी है, उसको लेकर विचार विमर्श हो सकता है। और करीब 10 मिनट से मुख्यमंत्री का केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मंथन चल रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। ठीक हमारे पीछे केंद्रीय गृह मंत्री का आवास है और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चले। खास बात यह है कि आज दिल्ली जब सीएम योगी आए तो फ्लीट में वाहनों की संख्या भी इस बार कम दिखी, यानी कि जो प्रधानमंत्री की अपील है डीजल ईंधन बचाने को लेकर, पेट्रोल को बचाने को लेकर, मुख्यमंत्री ने हाल में ही फैसला किया था कि उनकी फ्लीट में वाहनों की संख्या कम की जाएगी। तो इसका असर ये लखनऊ तक दिख रहा है कि लखनऊ में भी जो सीएम आए हैं, यहाँ दौरा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान पिछली बार की तुलना में वाहनों की संख्या कम दिखी मुख्यमंत्री की फ्लीट में। हालांकि मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही है और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे तो नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में, उनके विभागों का दायित्व भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। और इस वक्त गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है। आगे बढ़ते, लखनऊ में 9th ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले ये प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, प्रश्न प्रदेश था। उन्होंने कहा पहले पहचान का संकट था, पहले दंगे होते थे, किसान सुसाइड करते थे। याद करिए, आज से 9-10 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, पर्व और त्योहार के पहले जो उत्सव होने चाहिए थे उन उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे, दंगे फसाद होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी। सरकार के पैरेलल, उसके समानांतर माफिया और गुंडे प्रवृत्ति के तत्व सत्ता का संचालन करते थे। कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी, भाई भतीजावाद था, बिजली नहीं मिल पाती थी, सड़कें नहीं थी, जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या होना था? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही बनना था। यूपी ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर यह उपलब्धि मिली है।
लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों में सर्वोच्च एग्जेम्पलर पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ और अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड राज्य बनकर उभरा है। ये सम्मान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में प्रदान किया। यूपी की ओर से पुरस्कार इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने प्राप्त किया।